हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा रानी, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी की थी और आपको बताऊंगी प्रिपरेशन टिप्स। तो मैं इस वीडियो में अपनी रियल प्रिपरेशन जर्नी आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने किस कोचिंग को ज्वाइन किया, क्या ऑनलाइन स्टडीज की, किस तरह से मैंने मॉक टेस्ट किया और डेली प्रैक्टिस किया और मैं एम्स में आई। पहले मैं स्टार्ट करूंगी 11th-12th में मैंने आकाश ज्वाइन किया था। आकाश के मॉड्यूल्स मुझे मिले थे ये सब। आकाश के मॉड्यूल्स बहुत डिफिकल्ट थे तो मुझसे सॉल्व नहीं होते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 11th-12th एग्जाम देने के बाद मैंने डिसाइड किया कि पीडब्ल्यू ज्वाइन करो। पीडब्ल्यू में मैंने यकीन बैच ज्वाइन किया था जिसमें मुझे ऐसे नोट्स दिए, तो मैं नोट्स को प्रिंट आउट करके सॉल्व करती थी। इस तरह से एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जो मुझसे नहीं बनता था तो मैंने 4 मार्क किया। देन मुझे लगा कि ठीक है, ये तो नीट का प्रिपरेशन हो जाएगा। पर जिस तरह से मैंने नीट के एग्जाम दिए थे तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि नीट का पेपर शायद तक मुझसे क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे नर्सिंग का भी फॉर्म भरा था, उसके साथ ही साथ सीयूईटी का और बीएचयू का भी फॉर्म भरा था। तो जैसे ही एग्जाम नियर आ रहा था तो मेरी जो रिविजन थे मतलब हो रहे थे, बट मुझे लग रहा था कि बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चंस कैसे आते थे। मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और ना ही कोई मुझे बताने वाला, ना ही मेरी फैमिली में कोई था। तो मैंने फिर सर्च किया यूट्यूब पे कि मुझे कौन सा चैनल अप्रोप्रिएट मुझे बता सकता है। तो मैंने देखा कि एक विजय एजुकेशन चैनल था, जिन्होंने मुझे बायोलॉजी के, केमिस्ट्री और जीके के क्वेश्चन में मैंने से प्रैक्टिस, उससे आइडिया लगा कि बीएससी नर्सिंग की इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो कि नीट के लेवल से बहुत ईजी थे, और मैं नीट के लेवल के ही प्रैक्टिस करती थी। जिससे क्या होता था कि कॉन्सेप्ट तो बन जाते थे, पर जब इजी क्वेश्चन पे आती थी तो मैं भूल जाती थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो आपको लग रहा होगा कि नीट के टाइम का जो प्रिपरेशन था सब वेस्ट था, तो नहीं। नीट के टाइम का जो प्रिपरेशन था, जिस तरह से मैंने फिजिक्स के नोट्स बनाए थे, क्वेश्चन सॉल्व करती थी मैं बीएससी नर्सिंग के पीवाईक्यू और विजय एजुकेशन से, पर मेरे नोट्स, जो मेरे फॉर्मूला नोट्स थे, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते थे, क्योंकि मैं मॉर्निंग में रिवाइज कर पाती थी 1 टाइम में। फिर मैंने YouTube पे देखा कि मुझे बायोलॉजी को रिवाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर मैंने सर्च किया तो विपिन सर का 1 शॉट बायोलॉजी नोट्स मैंने देखा। तो उनके लगभग आधे घंटे में पूरे 3 से 4 चैप्टर ऐसे समअप होते थे। तो मैंने जितने भी बायोलॉजी के 1 शॉट सारे देखे, सारे अपने बायोलॉजी के सिलेबस को कंप्लीट किया है। फिर बायोलॉजी में भी मैंने ऐसे इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, ताकि मुझे एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। इस तरह से मैंने बुक्स को अंडरलाइन किया था, क्योंकि विपिन सर इंपॉर्टेंट लाइंस बताते थे और बताते थे कि कौन से एग्जाम में आ सकता था, बट ये नीट के लिए बताते थे। बट बीएससी नर्सिंग में भी रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं कि ये इंपॉर्टेंट होता है, तो मेरे लिए बीएससी नर्सिंग में बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ है। तो नीट का अगर आप पेपर दे रहे हो तो ये रियली बेनिफिट करता है बीएससी नर्सिंग में, क्योंकि नीट का लेवल बहुत टफ होता है, बीएससी नर्सिंग का उससे कम होता है। मुझे बहुत ज्यादा अपने आप पर डाउट हो रहा था कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे करूंगी, तो मैंने अपना बेस फिजिक्स और केमिस्ट्री में पीडब्ल्यू से ही बनाया है। और उसके बाद फिर मुझे कंफ्यूजन होता था जीके के क्वेश्चन मैं कहाँ से सॉल्व करूं, तो जीके के क्वेश्चंस मैंने विजय एजुकेशन से सॉल्व किया था, क्योंकि विजय एजुकेशन मुझे रीजनिंग के क्वेश्चंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन सारे मुझे प्रैक्टिस कराते थे। तो डेली में एक एक वीडियो देखते जाती थी और मेरी सारी जीके के जितने भी क्वेश्चन होते थे मैं सॉल्व कर लेती थी, और एक कॉपी में बना लेती थी क्वेश्चन के साथ आंसर, ताकि मुझे लास्ट टाइम पे मैं उसको रिवाइज कर सकूं। इंक्लूड करती हूँ, मैंने अपना बेस आकाश और पीडब्ल्यू से बनाया था, क्योंकि मैं नीट की तैयारी कर रही थी। पर जब मैं बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए बढ़ी तो मैं मेनली विजय एजुकेशन की प्रेफर किया, क्योंकि वो नर्सिंग कंटेंट अच्छा डालते हैं और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। अब सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं, तो आपको इधर उधर के नोट्स नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ अपने खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। ये अगर आपके पास अपने शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप विजय एजुकेशन से कर सकते हो। अगर आपको कुछ और भी डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।